नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HDFC मिड कैप फंड का। अब जो पर्टिकुलर हमारा फंड है वो रेगुलर प्लान नहीं है, डायरेक्ट प्लान है। इसका रिव्यू करेंगे और यहाँ पे आपको ये भी जानने को मिलेगा कि करंट टाइम में अभी मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे निवेश कर रखा है तो कितनी गिरावट अभी के टाइम में आपने फेस करी है, क्या सर यहाँ पे जो गिरावट है आगे भी हो सकती है या हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, एक्सिट कर देना चाहिए। अगर HDFC मिड कैप फंड में आपने निवेश कर रखा है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ए से लेके जेड तक की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब सिंपली देख लीजिए, हमारा फंड HDFC मिड कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। अब HDFC देखो, HDFC का मतलब तो क्या हो गया, AMC। ठीक है, अगर HDFC की बात करें तो इंडिया के अंदर जो टॉप 10 AMC हैं उसके अंदर देखें तो सेकंड नंबर पे ये परफॉर्म करती है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे SBI की AMC है, सेकंड नंबर में HDFC की AMC आती है। अब यहाँ पे है मिड कैप। अब मिड कैप का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर जो फंड है जिसमें हमने निवेश करा है वो किस कैटेगरी का है। यहाँ पे मिड कैप का है तो मतलब है यहाँ पे अगर आपने पैसा निवेश करा है तो टोटल 150 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर फंड इक्विटी का है और जो 150 स्टॉक है, अगर इसके बेंचमार्क देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर फंड क्या है, हमारा मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एक इंडेक्स फंड नहीं है। इंडेक्स फंड होता तो यहाँ पे क्या होता, जो 150 स्टॉक्स है इसके बेंचमार्क में, वही 150 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होता। लेकिन ये हमारा कैटेगरी फंड से, इसीलिए यहाँ पे फंड मैनेजर ने 150 कंपनी में से 79 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करा है, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग। ठीक है, अब जो 79 स्टॉक्स हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो इक्विटी में आपका पैसा निवेश हो रहा है 91.9% का। बाकी जो पैसा बच रहा है वो आपका कैश के रूप में फंड मैनेजर ने होल्ड कर रखा है। अभी के टाइम में मार्केट में जितनी गिरावट हो रही है उस अकॉर्डिंग देखें तो कैश होल्ड होना चाहिए, जिससे क्या है, अगर मान लीजिए रिटेल निवेशक है, एकदम से कोई पैसे की रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाले तो फंड मैनेजर उनको पैसा दे सके। अगर मार्केट में कोई ऐसा स्टॉक्स है कि भैया उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फंड मैनेजर वहां पे पैसा निवेश कर सके। तो वहां पे सेबी का नियम होता है 5% कैश होल्ड का, लेकिन यहाँ पे 8% है। लेकिन अभी के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी है। अब यहाँ पे आपको जो इक्विटी में पैसा निवेश हुआ है, अगर हम इसकी असेट्स एलोकेशन देखें तो यहाँ पे 3 तरीके की असेट्स एलोकेशन होगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब पर्टिकुलर फंड मिड कैप कैटेगरी का है तो मिड कैप का ज्यादा एक्सपोजर होगा 65.9%। लार्ज स्मॉल कैप का देख लीजिए अच्छा खासा वेटेज है 20.85% और लार्ज कैप का सबसे कम वेटेज है 5.87%। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में इतना कम क्यों है। वो इसलिए है बिकॉज पर्टिकुलर फंड है ना, यहाँ पे फंड मैनेजर का ये रहता है कि भैया अगर कोई भी निवेशक यहाँ पे निवेश करे, ठीक है, तो वही निवेशक पैसा निवेश करेगा जिसके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी एवरेज है। और एवरेज के हिसाब से क्या करते हैं, स्मॉल कैप का वेटेज थोड़ा अच्छा रखते हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है स्मॉल कैप में, लेकिन फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लार्ज कैप का जो वेटेज है आपको कम देखने को मिलेगा। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न्स की। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने 3 मंथ, 6 मंथ और 3 साल का हम आपके सामने रिटर्न रखा है। अब ये पर्टिकुलर जो रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने जो आपको रिटर्न बना के दिया है वो है, और ये इसका बेंचमार्क का रिटर्न है। अब 3 महीने का इसका रिटर्न देखोगे तो पर्टिकुलर फंड में जो गिरावट हुई है 13% की हुई है, बेंचमार्क में गिरावट हुई है 15.5% की, मतलब बेंचमार्क से कम गिरावट पर्टिकुलर फंड में हुई है। 6 मंथ का देखें तो यहाँ पे देख लीजिए 12% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी फंड में, और बेंचमार्क में 16% की गिरावट है। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 साल का रिटर्न देखें तो पर्टिकुलर फंड ने 26% का रिटर्न बना के दिया है, और पर्टिकुलर बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो 21% है। मतलब सर यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट में गिरावट आ रही है तो उस तौर पे देखें तो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क से कम गिर रहा है, और मार्केट जब ऊपर जाता है तो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बेंचमार्क में कितने स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं, 150, लेकिन पर्टिकुलर फंड्स की बात करें तो यहाँ पे 79 स्टॉक क्या है फंड मैनेजर ने शामिल करे हैं अपने पोर्टफोलियो में, और आपको जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वो 79 स्टॉक्स का ही मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो फंड मैनेजर ने जो एनालिसिस करके पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल करे हैं, काफी बेहतरीन स्टॉक को शामिल करा है, इसलिए गिरावट के टाइम में भी यहाँ पे कम गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अल्फा, अब ये अल्फा क्या होता है। अल्फा आपको ये बताता है कि भैया पर्टिकुलर फंड है, सभी फंड के अलग अलग बेंचमार्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेंचमार्क की परसेंटेज है 15%, और वही पर्टिकुलर फंड आपको रिटर्न दे रहा है
20% का, बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा दे रहा है 5%। अब जो भी एडिशनल रिटर्न होता है वो आपका कहलाता है अल्फा। इस पर्टिकुलर फंड के अल्फा की बात करें तो 5.16%, मतलब इस पर्टिकुलर फंड को 12 साल 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस टाइम पीरियड के हिसाब से हम कैलकुलेट करें बेंचमार्क और पर्टिकुलर रिटर्न को, तो यहाँ पे इसका जो अल्फा निकल के आ रहा है 5.16% का आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अल्फा जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही पर्टिकुलर फंड अच्छा माना जाएगा। बीटा की बात करें, बीटा 1% के अंदर हो तो पर्टिकुलर फंड अच्छा माना जाता है, कम रिस्क माना जाता है, मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देता है। यहाँ पे बीटा 1% के अंदर है, 0.88%, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है पीई। अब यहाँ पे आपको पता पड़ेगा पर्टिकुलर फंड में निवेश करना चाहिए, मार्केट गिरेगा या मार्केट यहां से ऊंचा आएगा। देखो पीई मोस्टली क्या होना चाहिए, 20 से 21% के आसपास का होना चाहिए। पर्टिकुलर फंड के अगर पीई देखें तो देख लीजिए 22.98%, मतलब 23% का पीई आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपको ये पीई देखने को मिल रहा है ये सिर्फ 79 स्टॉक का देखने को मिल रहा है। जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने जिसमें निवेश करा है देख लीजिए 79 स्टॉक का, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे बेंचमार्क का, जैसे निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का अगर पीई चेक करोगे ना तो वहां का पीई आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 150 कंपनी है और फंड मैनेजर ने जो आपका पैसा निवेश करा है वो 79 स्टॉक में करा है। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर इस पर्टिकुलर फंड में निवेश कर रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, बिकॉज 20 से 21% होना चाहिए, यहाँ पे 23% है, तो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन पर्टिकुलर फंड अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी है। अगर इस पर्टिकुलर फंड में पैसा निवेश करोगे तो देखो वहां पे सेक्टर तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फंड मैनेजर ने ध्यान दिया है, जो वेटेज रखा है, वो 4 सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, सर्विसेज और ऑटोमोबाइल्स का। तो ये 4 सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे गिरावट के टाइम में कम गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न आपको बना के देता है। अब पर्टिकुलर फंड कैटेगरी फंड है, इसलिए बेंचमार्क, इसलिए जो फंड मैनेजर है उनका रोल काफी ज्यादा हो जाता है। बिकॉज अगर इंडेक्स फंड होता तो इसमें क्या होता, जो इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता, फंड मैनेजर का कोई अच्छा खासा रोल यहाँ पे नहीं रहता। लेकिन पर्टिकुलर फंड कैटेगरी फंड है, इसलिए जो फंड मैनेजर है मार्केट का रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसके बेंचमार्क में से 150 कंपनी है, उनमें से कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसको हम कैरी करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर हैं, चिराग जी 2013 में नियुक्त करे गए थे, ध्रुव जी हैं जो 2023 में नियुक्त करे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर यहाँ पे हमारे चिराग जी जो 2013 में नियुक्त करे गए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज क्या 2013 में जब ये नियुक्त करे गए थे उस टाइम इनको पता था कि भैया पर्टिकुलर फंड है, इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं उस टाइम उसकी कंडीशन क्या थी, अभी के टाइम में कंडीशन क्या है। तो पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर है इनका एनालिसिस करने का तरीका भी अच्छा है और उनको पता है कि भैया 2013 से लेकर 2024 तक 25 तक अभी तक करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक की कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट में जिस तरीके की गिरावट है उस गिरावट में जो फंड मैनेजर है उनका मेन दायित्व यही है कि पर्टिकुलर फंड है वो निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न बना के दे सके, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पे इस वजह से एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा ज्यादा नजर आएगा। बिकॉज फंड मैनेजर को एएमसी कोई तनख्वाह नहीं देती है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वही इनको क्या होता है, इनकम के तौर पे मिलता है। तो पर्टिकुलर फंड अच्छा है, नो डाउट निवेश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर एचडीएफसी स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर इसका भी आपको पर्टिकुलर रिव्यू देखना है तो हमारे सेकंड चैनल पे ये वीडियो आज आ जाएगा। सेकंड चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कभी भी आ सकता है, बेल आइकन के बटन को आप क्या करना है, प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।